साथियों, ईटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने भारत देश में स्वच्छ सुंदर शहर का नाम सुना ही होगा, लेकिन आइए अब हम आपको ले चलते हैं भिखारी मुक्त शहर में। आपने सही सुना, भारत में ऐसा भी एक शहर है जो पूर्णतः भिखारी मुक्त है। आपको उत्सुकता होगी कि वह शहर कौन सा है। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख महानगर है जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी लगभग 21.67 लाख थी और यह 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश राज्य का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। इंदौर शहर ऐतिहासिक विरासत से भरा हुआ है। मल्हारराव होलकर और बाद में अहिल्या देवी होलकर जैसे दूरदर्शी और परोपकारी नेताओं ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को अपनाकर इस क्षेत्र का निरंतर विकास किया है। उनके नेतृत्व में इंदौर के सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलुओं को मजबूती मिली और शहर ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। 2017 से इंदौर शहर ने लगातार 7 वर्षों तक यानी कि 2017 से लेकर 2023 तक भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। इसका अगला कदम यह था कि 2025 तक इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर नगर प्रशासन द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजना और पहल सफल रही है। इससे शहर की प्रगति और सामाजिक विकास में तेजी आई है। ये सफल योजनाएं अन्य राज्यों और शहरों को अपनी सामाजिक और शहरी समस्याओं के समाधान के लिए समान नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इंदौर को भिखारी मुक्त शहर घोषित किया जाना न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। इंदौर शहर में भिखारी मुक्त पहल 2017 से शुरू हुई थी। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद इंदौर नगर निगम सिर्फ भौतिक स्वच्छता तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि सामाजिक स्वच्छता की ओर भी कदम बढ़ाए है। इंदौर शहर में भिखारियों की बढ़ती संख्या नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन रही थी तथा सार्वजनिक स्थानों पर अनियंत्रित भीख मांगने से इंदौर की स्वच्छ एवं शिक्षित छवि धूमिल हो रही थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इंदौर नगर निगम ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए समन्वित योजना तैयार की। इसमें भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इंदौर जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्थानीय शासन, इंदौर नगर निगम, सेवाधाम आश्रम उज्जैन के साथ साथ शहरी स्वास्थ्य संशोधन केंद्र, वाटा फाउंडेशन, अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड भी इसमें भाग ले रहे हैं। इंदौर का यह अभियान भीख मत मांगो आत्मसम्मान से जियो की अवधारणा पर आधारित है। प्रारंभ में भिखारियों की संख्या, स्थान, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। इसके बाद उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने, मुफ्त आवास, भोजन, दवा और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए भी कदम उठाए गए। यह पहल सिर्फ भिखारियों को भगाने तक सीमित नहीं थी बल्कि उनका पुनर्वास करने और उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर देने पर केंद्रित थी। इसलिए सामाजिक दृष्टि से इंदौर का यह प्रयोग पूरे देश के लिए अनुकरणीय बन गया है। साथियों, इस भिखारी मुक्त योजना में स्माइल का बहुत बड़ा योगदान है। देखते हैं यह स्माइल क्या है। स्माइल योजना केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण योजना है और इंदौर की भिखारी मुक्त पहल में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह योजना विशेष रूप से भिखारियों और समाज में दुर्लक्षित पड़े समूहों के पुनर्वास के लिए बनाई गई है। इस योजना में भिखारियों का सर्वेक्षण करना, उनके पहचान करना, उन्हें पुनर्वास केंद्रों तक पहुँचाना, कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वयं रोजगार के लिए सब्सिडी प्रदान करना और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है।
इंदौर शहर में भिखारी मुक्त पहल के कार्यान्वयन से स्माइल योजना को प्रत्यक्ष लाभ मिला है और इसे केंद्र सरकार से वित्त पोषण और नीति मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत सेवाधाम, आश्रम और अन्य पुनर्वास केंद्रों को धनराशि उपलब्ध कराई गई। इस कोष की सहायता से रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, भिखारियों के लिए सामाजिक पुनर्वास के साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र शुरू किए गए। इस प्रकार स्माइल योजना इंदौर की भिखारी मुक्त पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। भीख मांगने से मुक्ति की ओर पहला सफल कदम, स्वच्छता से आत्मसम्मान तक। साथियों, अब देखते हैं कि इस भिखारी मुक्त शहर की पहल कैसे की गई। 2017 से लेकर 2019 इस दौरान इंदौर शहर में भिखारियों का सर्वेक्षण कर उनका रिकॉर्ड तैयार किया गया। कुछ भिखारियों को सेवाधाम आश्रम जैसी संस्थाओं की मदद से आश्रय प्रदान किया गया। शहर के प्रमुख मार्गों, मंदिरों, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों जैसे स्थानों पर जागरूकता पोस्टर लगाए गए। लोगों से आग्रह किया गया कि वे दान देने के बजाय पुनर्वास के लिए मदद करें। साथियों, देखते हैं अभी इसका अगला कदम। 2020 से लेकर 2022 तक रणनीतिक पहल और कौशल विकास। इस अवधि के दौरान प्रशासन ने स्माइल जैसी योजनाओं को लागू करना शुरू किया, जिसके तहत पुनर्वास केंद्रों में भिखारियों को आश्रय, भोजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मानसिक रूप से बीमार और नशे की लत में फंसे भिखारियों के लिए विशेष परामर्श केंद्र शुरू किए गए। महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य जांच और सम्मानजनक जीवनशैली के लिए सहायता प्रदान की गई। इसके पश्चात 2023 से लेकर 2024 समन्वित कार्यान्वयन। फरवरी 2024 से जागरूकता अभियान का व्यापक विस्तार किया गया। इस चरण के दौरान 300 से अधिक भिखारियों की काउंसलिंग की गई और उन्हें सेवाधाम आश्रमों और अन्य केंद्रों में पुनर्वासित किया गया। इसके साथ ही नागरिकों को पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के समन्वय से बड़े पैमाने पर जागरूकता रैलियां, कार्यशालाएं और परामर्श शिविर आयोजित किए गए। अब देखते हैं कि 2025 में क्या हुआ। कानून के माध्यम से प्रवर्तन और सख्त उपाय। जनवरी 2025 से इंदौर नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने और देने पर दोनों पर कानूनी कार्रवाई प्रतिबंधित लागू कर दिया। 1000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद की सजा की घोषणा की गई। प्रशासन ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए एक विशेष कोष स्थापित किया और धर्मार्थ संगठनों को सक्रिय सहायता प्रदान की गई। साथियों, अभी हम ये देखते हैं कि स्माइल योजना की क्या विशेषताएं हैं। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ भीख मांगने पर रोक लगाना नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों को नया जीवन देने का अवसर प्रदान करना। इंदौर प्रशासन ने भिखारियों को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया। बाद में उन्हें खुदरा व्यापार, दुकान सहायक, सफाई कर्मचारी और अन्य सेवा क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया गया। इसके कारण कई लोगों ने फिर से भीख मांगने की बजाय आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन शुरू किया और अपने पैरों पर खड़े हो गए। साथियों, इसमें हम देखेंगे कि जो बच्चे भीख मांगते थे या सड़कों पर घूमते थे, उन्हें स्कूलों में भर्ती कराया गया। 500 से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया। उन्हें यूनिफॉर्म, स्कूल की सामग्री प्रदान की गई। कानूनी उपाय और प्रतिबंध। शहर में 2025 से भीख मांगने और भिखारियों से कुछ भी खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इस कानून के तहत उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और कारावास का सामना भी करना पड़ सकता है। अन्य राज्यों को भी इस अभियान का अनुकरण करना होगा। भारत जैसे विकसनशील देश में जहां बड़े पैमाने पर शहरीकरण हो रहा है, भीख मांगना एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बन गया है। भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा उनका स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज में स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। भीख मांगना न केवल एक आर्थिक समस्या है, बल्कि एक सामाजिक और एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। भिखारियों का पुनर्वास करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, समाज में पुनः शामिल करना वर्तमान समय की तत्काल आवश्यकता बन गई है।
इंदौर शहर ने इस समस्या का सख्ती से समाधान करके भिखारी मुक्त शहर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत भिखारियों का सर्वेक्षण, उनके पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण और उनके परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनों को कड़ा किया गया है और नागरिकों को सहयोग से इस अभियान की सफलता सुनिश्चित हुई है। साथियों, अब अंत में इंदौर की यह सफल पहल न केवल भिखारियों की मदद करने वाले की पहल बनी है, बल्कि देश के अन्य शहरों के लिए भी एक मॉडल बन गई है। अन्य राज्यों को भी इस पहल से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सामाजिक समस्याओं के प्रति समान नीतिगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि भिक्षावृत्ति में कमी आ सके और समाज अधिक समृद्ध बन सके। साथियों, अभी आपने देखा कि इंदौर शहर भिखारी मुक्त कैसे बना। क्या देश के और भी शहरों ने उसका अनुकरण करना चाहिए? आज के एपिसोड में बस इतना ही। ET न्यूज़ को लाइक, कमेंट या जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।